इमेजिन करें आप किसी सुनसान जगह से गुजरे हैं और सब कुछ नॉर्मल, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ है। ऐसा एहसास जैसे कोई मुसलसल आपको देख रहा है। आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं मगर वहां कोई नहीं है, और यही वो लम्हा है जहां से असल कहानी शुरू होती है। ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो लोग मुझसे शेयर करते हैं और मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हो चुका है, खुदा ना खास्ता, तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरीज लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे शेयर कर सकते हैं। चलते हैं आज के खौफनाक वाकयात की तरफ। अगर आपको डर लगता है तो आयतुल कुर्सी का सार कर लें, क्योंकि जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत इंटरेस्ट लेने लगती है और हमारे करीब आ जाती है। वो डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। ये कहानी एक सच्चा वाकया। किरदार के नाम, जगहों के नाम और कुछ किरदार राजदारी के लिए तब्दील किए गए। अगर आपको अपने इर्द गिर्द को कोई ऐसा शख्स या हालात मिलते जुलते नजर आए तो मोहतात रहें। किसी पर अंधा एतमाद ना करें और किसी भी मशकूक आमिल बाबा या रूहानी इलाज के नाम पर पैसे, तस्वीर या जाती मालूमात शेयर न करें। मैं आपको ये वाकया सुना रही हूँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं। ये वो बातें हैं जो हमारी एक जानने वाली खातून के साथ हुई। मैंने सिर्फ नाम बदले हैं। मैं उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी शेयर करूंगी। मैं इस कहानी में एक फर्जी नाम इस्तेमाल करें और जितने भी किरदारों के नाम आप सुनेंगे वो भी फर्जी होंगे। वजह सिर्फ ये है कि ये मेरी हकीकी जिंदगी की कहानी है और मैं नहीं चाहती कि इस कहानी को सुनकर मेरे खानदान का कोई फर्द मुझे पहचान ले, क्योंकि मेरे खानदान के कई लोग इस तरह की कहानियां सुनते भी हैं और समझते भी। इसलिए नाम बदलना मेरे लिए बहुत जरूरी। मेरा फर्जी नाम आयशा। वाकया मेरे साथ पेश आया। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को उस हिस्से को देखती हूँ तो दिल से एक ही बात निकलती है, अल्लाह किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए। ये वाकया आज से चंद साल पहले का। उस वक्त मेरी उम्र 40 के करीब थी। मैं 3 बच्चों की माँ, एक बच्चा शादीशुदा और बाकी 2 पढ़ रहे। हम किराए के घर में रहते थे और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ एक थी, अपना जाती घर। मेरा शौहर, जिसे मैं यहाँ फराज कहूंगी, एक बहुत असूली इंसान है। वो न गलत काम करता है न गलत काम करने वालों को बर्दाश्त करता है। खास तौर पे आमलों और तावीज गंडों से उसे सख्त नफरत है। हमेशा कहता था, मेहनत करो, दुआ करो, मगर इन शॉर्टकट लोगों के चक्करों में मत पड़ना। मैं घर के साथ साथ मोहल्ले में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। कोई हेल्पर नहीं रखी थी। सुबह बच्चों के काम, फिर पार्लर, फिर घर, दोबारा पार्लर। जिस्म थक जाता था मगर दिल को तसल्ली थी कि मैं अपने ख्वाब के लिए मेहनत कर रही हूँ। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी, मैं उसे यहाँ नादिया कहूंगी। तकरीबन 4-5 साल से वो हमारी पड़ोसन थी। आना जाना था, सलाम दुआ थी, कभी चाय कभी बातें। जैसे मोहल्ले में औरतें कमेटी डालती हैं, वैसे ही मैंने और नादिया ने भी कमेटी डाली हुई थी। मैंने कमेटी बड़ी रकम की डाली थी क्योंकि मुझे घर खरीदने के लिए पैसे जमा करने थे। जब मेरी कमेटी निकली तो मेरे पास 20 लाख रुपए आए। ये मेरी दिन रात की मेहनत, मेरी नींदें, मेरी कुर्बानियां थी। मैं अगले ही दिन ये पैसे बैंक में जमा करवाने वाली थी, मगर उसी दिन शाम को नादिया घबराई हुई मेरे घर आई। उसका रंग उड़ा हुआ था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि घर की चोरी हो गई है और उसकी बेटी का सारा जेवर कोई ले गया। उसकी बेटी की शादी करीब थी। मैंने उसकी हालत देखी तो दिल दहल गया। उसने मेरे हाथ पकड़ कर कहा, बस थोड़े दिन के लिए मदद कर दो, मैं 1.5-2 महीने में 1-1 रुपया वापस कर दूंगी। मुझे अपने शौहर का खौफ था मगर उस वक्त मेरा दिल कमजोर पड़ गया। मैंने सोचा अल्लाह मदद करेगा, मैं किसी की मुश्किल आसान कर रही हूँ। मैंने वो 20 लाख रुपए नादिया को दे दिया। वो बार बार कस्में खाती रही, वादे करती रही और मैं सिर्फ दुआ करती रही। चंद दिन बाद नादिया गायब, रातों रात घर छोड़कर चली गई। किराए का घर खाली, फोन बंद, शौहर गायब, बच्चे गायब, हत्ता कि उसने अपने बेटे को
स्कूल से भी निकलवा लिया, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। उस दिन मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई हो। 20 लाख रुपए मेरे लिए वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो मेरी जिंदगी की उम्मीद थे। मैं बीमार पड़ गई, खाना छूट गया, नींद खत्म हो गई। पार्लर में काम करते हुए हाथ कांपने लगे और सबसे बड़ा डर ये था कि अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। उसी दौरान मेरी एक रिश्तेदार मुझसे मिलने आई। मैं उसे यहाँ सना कहूंगी, वो मेरे शौहर की कजन थी। उसने मेरी हालत देखी तो परेशान हो गई। मैंने रो रो कर उससे सब कुछ बता दिया। उसने बड़े गौर से सुना, फिर मुझसे पूछा उस औरत की तस्वीर है। इत्तेफाक से मेरे पास एक फंक्शन की तस्वीर मौजूद थी। सना ने तस्वीर देखी और कहा, मैं एक बाबा को जानती हूँ, बहुत पहुंचा हुआ। वो ऐसा अमल करेगा कि नादिया जहां भी होगी खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। मैं डर गई। मेरे शौहर इन चीजों के सख्त खिलाफ थे। सना ने कहा, बाबा तब आएगा जब तुम्हारा शौहर घर पर नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये वो लम्हा था जहां से मेरी जिंदगी ने एक गलत मोड़ लिया। सना ने जिस दिन बाबा को लाने का कहा उस दिन मेरा दिल अजीब बेचैनी में था। मुझे खुद भी महसूस हो रहा था कि मैं कुछ गलत करने जा रहे हूं, मगर उस वक्त मेरी सोच पर सिर्फ एक ही बात हावी थी, मेरे पैसे वापस आ जाएं, बस। दोपहर का वक्त था। मेरा शौहर फराज दफ्तर गया हुआ था। घर में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें दीवारों की आवाज भी सुनाई देती। दरवाजे की बेल बजी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मेरी नजर सबसे पहले उस आदमी पर पड़ी। मैं उसे बाबा तो नहीं कह सकती क्योंकि उसमें बाबा जैसी कोई चीज नहीं थी। लंबी काली दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, मैले कपड़े, आंखें सुर्ख और नजर ऐसी जैसे सामने वाले के अंदर झांक रही हो। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। दिल चाहा दरवाजा बंद कर दूं, मगर सना मेरे साथ खड़ी थी। उसने एहतराम से कहा, बाबा जी यही है वो घर। वो बगैर इजाजत अंदर आ गया, ना सलाम ना दुआ, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट। बस सीधा हॉल में आकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा, ऐसे जैसे ये मेरा घर नहीं बल्कि कोई जगह हो जिसे वो पहले से जानता। मैंने कांपती आवाज में सारी बात बताई, नादिया, पैसे गायब होना, खौफ, सब कुछ। बाबा ने नादिया की तस्वीर ली, काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला, ये औरत अकेली नहीं है, तुमने बहुत भरोसा किया और भरोसा तोड़ने का खुमियाजा भुगतना पड़ता। फिर वो उठा और मेरे घर का मुआयना शुरू कर दिया। वो हर कमरे में क्या, खिड़कियों के पास रुका, दरवाजों को छुआ, कभी दीवार के साथ कान लगाकर खड़ा हो जाता जैसे कुछ सुन रहा। मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिर में वो गेट पर रुका, जेब से सरसों के तेल की एक शीशी निकाली और पूरा तेल गेट के सामने डाल दिया। फिर कुछ अल्फाज बुड़बुड़ाए, इतनी आहिस्ता कि मैं एक लफ्ज भी समझ नहीं सकी, और जाते जाते बस इतना कहा, अब जो भी होगा वो खुद चल कर आएगा। उसके जाने के बाद मेरा घर, मेरा अपना घर, मुझे अजनबी लगने लगा। उसी दिन से मेरे साथ अजीब बातें शुरू हो गई। सबसे पहले तो मेरी नींद खत्म हो गई। रात को जरा सी आवाज पर आंख खुल जाती, कभी लगता जैसे कोई कमरे में चल रहा, कभी जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा सांस ले रहा। एक दोपहर में कॉलर से थक कर आई और सोफे पर लेट गई। आंखें बंद हुई तो मुझे लगा कोई बिल्कुल मेरे सर के पास खड़ा। मैंने फौरन आंखें खोल दी। कमरा खाली था, मगर वो एहसास वो इतना वाज़िह था कि मेरे हाथ कांपने लगे। अगले दिन मैं किचन में थी तो मुझे लगा किसी ने पीछे से तेजी से दौड़कर आना चाहा और ऐन मेरे पास आकर रुक गया। मैं चीखने ही वाली थी कि पलटी, कोई नहीं था। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर बाबा के फोन आना शुरू हो गए।
हर दूसरे दिन कभी 5,000 कभी 10,000। वो कहता काम चल रहा है, चीजें आती हैं, रुकना मत। अब इसका क्या मतलब था? मुझे हैरत इस बात पर थी कि मैं इनकार नहीं कर पा रही थी। सबसे खौफनाक बात तब हुई जब मैंने उसे पहली बार अपनी खिड़की के बाहर देखा। शाम का वक्त था, मैं पर्दा हटाकर बाहर देख रही थी। गली में हल्का अंधेरा था और अचानक वही खड़ा था, वही बाबा, वही कपड़े, वही नजरें। वो मुझे घूर रहा था, मुस्कुरा रहा था। मेरे हाथ से पर्दा छूट गया। मैं दीवार के साथ लगकर बैठ गई। दिल चाह रहा था जोर जोर से चिल्लाऊं, मगर आवाज ही नहीं निकल रही थी। जब दोबारा हिम्मत करके देखा तो वो गायब था। उस रात मैंने दरवाजे, खिड़कियां सब बंद करके सोना चाहा, मगर सच ये है मैं सो ही नहीं सकी। मेरे शौहर अक्सर घर पर नहीं होते थे और अजीब बात यह थी कि ये सब कुछ उन्हीं औकात में होता। कभी मैंने वाज़िया तौर पर कदमों की आवाज सुनी, कभी जैसे कोई कमरे के कोने में खड़ा हो, कभी ऐसे लगता जैसे कोई मुझे देख रहा। मैं दिन में भी थकन के मारे सो जाती थी और नींद में महसूस करती कि कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा, इतना करीब कि अगर हाथ बढ़ाओ तो छू लो, मगर आंख खुलती तो कमरा खाली। मैं अंदर से टूटती जा रही थी। मुझे खुद भी महसूस हो रहा था कि मेरे साथ ज़हनी खेल खेला जा रहा, मगर मैं उस दायरे से निकल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन बाबा ने मुझसे कहा, रात को एक जगह आना है और बिल्कुल अकेले। मेरे मुंह से निकला, कहाँ? उसने बस इतना कहा, कब्रिस्तान के पास एक जगह, वहां बात मुकम्मल होगी। मेरे हाथ से फोन गिर गया। उसी रात मेरी बड़ी बेटी फिजा मेरे पास आई हुई थी। वो शहर पढ़ने के लिए गई थी और हॉस्टल में रहती थी। उसने मेरी हालत देखी तो शक हो गया। मैं चुपचाप उठकर घर से निकलने लगी। मुझे खुद भी नहीं पता था मैं क्या कर रही हूं, लेकिन फिजा ने मेरा पीछा किया। मैं जैसे होश में नहीं थी। मेरे कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे और यही वो लम्हा था जहां अगर मेरी बेटी ना होती तो आज शायद मैं ये कहानी सुनाने के काबिल न रहती या अपनी ही नजरों में बुरी तरह गिर जाती। मुझे अब भी ठीक से याद नहीं कि मैं घर से कैसे निकली। बस इतना याद है कि मैंने दुपट्टा लिया, दरवाजा खोला और बाहर आ गई। मेरे कदम तेज थे मगर मेरे अंदर कोई आवाज नहीं थी, ना खौफ ना सवाल, बस एक अजीब सी खाली कैफियत। फिजा ने मुझे बाद में बताया कि उसे मेरी आंखों में वो मैं नजर नहीं आ रही थी। जैसे वो जानती थी वो खामोशी से मेरे पीछे चलती रही। कब्रिस्तान हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। एक सुनसान सड़क, दाएं तरफ पुराना कब्रिस्तान, बाएं तरफ खाली प्लॉट और झाड़ियां। रात का वक्त था, स्ट्रीट लाइट्स भी पूरी रोशन नहीं थी। कब्रिस्तान के कोने में एक पुरानी सी जगह थी, ना पूरा कमरा ना झोंपड़ी, बस ईंटों का ढांचा, जैसे कभी किसी ने कुछ बनाने की कोशिश की हो और अधूरा छोड़ दिया हो। मैं वहां जाकर रुक गई। वो पहले से मौजूद था, वही बाबा। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, जैसे वो जानता हो कि मैं जरूर आऊंगी। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने कदम आगे बढ़ाया और उसी लम्हे फिजा ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? उसे एक आवाज ने जैसे मेरे सर में जोर से कोई चीज टकराई हो। मेरे कानों में साए साए होने लगी। मैंने पलटकर फिजा को देखा और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ खड़ी हूं। बाबा का चेहरा फौरन बदल गया। वो तेज आवाज में बोला, ये लड़की यहाँ क्यों है? इसे फौरन भेजो। फिजा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। उसने सीधा बाबा की तरफ देखा और कहा, आप कौन होते हैं मेरी माँ को यहाँ बुलाने वाले? अगर कोई बात है तो दिन में आकर घर करें। बाबा के चेहरे पर वो मकरूब मुस्कुराहट आ गई जो मैं पहले भी देख चुकी थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी, तुम नहीं जानती, तुम्हारी माँ ने वादा किया है। उसी लम्हे मुझे अचानक पूरा होश आ गया। मेरे अंदर जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया। मुझे याद आया फोन कॉल, धमकियां, पैसों का तकाजा, घर के बाहर नजर आना
मेरी कमजोरी, ये सब कुछ गैबी नहीं था। ये खौफ, दबाव, निगरानी और नफ्सियाती कंट्रोल था। मैंने फिजा को अपने पीछे किया और खुद एक कदम आगे बढ़ी। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर मैं बोली, बस बहुत हुआ, अब कोई पैसा नहीं मिलेगा, और दोबारा फोन किया तो मैं पुलिस में जाऊंगी। बाबा की आंखों में पहली बार गुस्सा आया। वो बोला, तुम नहीं जानती तुमने क्या शुरू किया है। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, फिजा का हाथ पकड़ा और फौरन वहां से निकल आए। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात मैंने अपने शौहर फराज को सब कुछ बता दिया, एक एक बात। नादिया का पैसे ले जाना, सना, बाबा फोन कॉल्स, घर के बाहर नजर आना और कब्रिस्तान में बुलाना। मैंने सोचा था वो गुस्से से पागल हो जाएगा, मगर उन्होंने बस इतना कहा, शुक्र है तुम जिंदा हो, बाकी सब बाद में। अगले दिन सबसे पहले काम ये किया गया कि मेरा मोबाइल नंबर तब्दील किया गया, पुराना फोन बंद करके रख दिया गया, सना से मुकम्मल कतई ताल्लुक कर लिया गया। फिजा ने घर में एक रूटीन बना दी। मैं अकेली नहीं रहती थी, दरवाजे, खिड़कियां, सब का ख्याल रखा गया। चंद दिन बाद फराज के दिल में एक बात खटकी और वह अचानक बगैर बताए सना के घर चला गया, और वहां उसने वो सब कुछ देख लिया जो मेरी कहानी का सबसे खौफनाक मगर सबसे हकीकी पहलू था। वही बाबा सना के घर मौजूद था। दोनों एक सोफे पर बैठे थे, सामने मेज पर बाल, अंडों के छिलके, टूटी चूड़ियां, कपड़ों के टुकड़े। ये कोई रूहानी अमल नहीं था, ये ड्रावा, फ्रेब और जहनी दबाव का धंधा था। सना लोगों को बाबा तक पहुंचाती थी। बाबा उनकी कमजोरियां जानता, अकेले वक्त में डराता, फोन करता, निगरानी का तासुर देता और फिर पैसे निकलवा लेता। कोई जिन, कोई साया, कोई रूह नहीं थी। सब कुछ इंसानों ने इंसानों के साथ किया। फराज ने वही फैसला कर लिया। उन्होंने सना को साफ लफ्जों में कहा कि दोबारा हमारी तरफ नजर आई भी तो कानून हरकत में आएगा। उसके बाद वो लोग खुद ही गायब हो गए, न फोन, न नजर, न साया। आज कई साल गुजर चुके हैं, मेरे पैसे वापस नहीं आए, मगर मैं जिंदा हूं, होश में हूं, अपने घर में महफूज हूं। ये सबसे बड़ी बात। मैं ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं सुना रही, मैं ये इसलिए बता रही हूं कि मानूस चेहरे भी धोखा दे सकते हैं। बाबा, आमिल, पीर सब मसले का हल नहीं होते। और सबसे अहम बात, हर पुरस्कार चीज गैबी नहीं होती। कुछ इंसान खुद ही शैतान बन जाते हैं। अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स नजर आए जो तन्हाई में मिलने पर जोर दे, जो राज रखने को कहे, जो खौफ पैदा करके पैसे मांगे, तो फौरन रुक जाए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। हर कोई नहीं बच पाता। ये मेरा वाकया नसीहत है उन लोगों के लिए जो किसी परेशानी में आते हैं तो फौरन से पैनिक होके इन बाबाओं के पास भागते हैं। तो खुदारा अपना ख्याल रखें। जिंदगी, इज्जत, ये सब कुछ बहुत कीमती, पैसा दोबारा भी बन जाता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन मेरी फूफो की कॉल आई। वो अब्बू से पैसों के लिए झगड़ा कर रही थी। वो कह रही थी मेरे पैसे वापस करो। अब्बू ने हैरान होकर पूछा कौन से पैसे, लेकिन उन्हें याद नहीं था, और जहां तक बात थी उन्होंने कभी उनसे पैसे नहीं लिए थे। फूफो ने ये सारी बात रिकॉर्ड भी की और आखिर में कहा तुझे कब्र में कीड़े पड़े। उन दिनों में मेरी कजन की शादी भी थी और हम सब तैयारियों में मसरूफ थे। शादी हमारी फैमिली से बाहर थी। अबू ने कहा अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ, मैं दे देता हूं, मगर वो बजिद थी नहीं, जो है वही दे। अबू ने कहा मुझे याद नहीं, और फिर कॉल बंद हो गई। कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर अजीब बातें शुरू हो गई। मैं आपको बताती हूँ, वो औरत यानी मेरी फुप्पो अक्सर हमारे घर सफेद रंग की चीजें भेजती थी, कभी दूध, कभी नमक। हमने कभी खास ध्यान नहीं दिया। जब ये सब कुछ होने लगा तो याद आया कि हमारे घर में जो नमक था उसी का दिया हुआ था।
मेरा भाई उस नमक को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, तो बस उसने कैबिनेट में रख दिया। कुछ दिन बाद हम शहर से बाहर एक फंक्शन में गए। अगले दिन अब्बू कराची गए। वहां सब कुछ ठीक था। वापसी पर अब्बू की तबीयत अचानक खराब हो गई। जब वो घर पहुंचे तो ना कुछ खा पा रहे थे, ना पी पा रहे थे। जो भी खाते फौरन उल्टी हो जाती। उन्हीं दिनों मेरे साथ भी एक अजीब वाकया हुआ। अचानक मेरे सर के बीच बाल गायब हो गए, एकदम बहुत ज्यादा। अगले दिन जब मैं उठी तो वो बाल न बिस्तर पर थे न तकिए पर। मैं हैरान रह गई। अब्बू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। हम हर जगह गए, हर अस्पताल, हर डॉक्टर, सब टेस्ट नॉर्मल आते थे। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी। वो ना सोते थे, ना खाते थे और ना बात करते थे। वॉशरूम और नहाने का काम भी मेरा भाई करवाता था। एक दिन मेरे चचा जिद करने लगे कि अब्बू को अस्पताल ले जाए। जब एम्बुलेंस आई, अब्बू ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और बोले, बेटा अब मैं जा रहा हूं, वहां से वापस नहीं आऊंगा। मैंने कहा, पापा आप जाएं, मैं पीछे आ रही हूं। इन्होंने कहा, बस घर का ख्याल रखना हमेशा। वो लम्हा आज तक नहीं भूलता। अगले दिन वो कोमा में चले गए। उनका दिमाग काम करना बंद कर गया। हमें समझ नहीं आया वो होश में क्यों नहीं आ रहे। यहाँ एक बात बताऊं, शादी से पहले जब हम तैयारी कर रहे थे, अब्बू एक दिन दरवाजे पर खड़े थे। मैंने उनके पास एक अजीब चीज देखी, एक बोनी सी चीज, बच्चे जितनी, जिसकी आंखें तिरछी थीं, नाक लंबी और होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट। वो अब्बू को घूर कर हंस रही थी। मैंने देखा मगर अनजान बन गई, क्योंकि मैं और अब्बू ऐसी चीजें पहले भी देख चुके थे। 12 दिन अब्बू उसी हालत में घर पर रहे। आखिर चचा के कहने पर अस्पताल दाखिल किया गया। वहां वो कोमे में चले गए। उनके फेफड़े फूल गए थे, वो चल नहीं सकते थे। फिर वो रात आई। मैं, अम्मी, बहन घर पर थे, भाई अस्पताल में। अम्मी के पास फोन आया कि अब्बू की हालत बिगड़ रही है। मेरी छोटी बहन बताती है कि जब भाई ने अब्बू के पास जाकर कुछ पढ़ा तो अब्बू अचानक सीधे होकर बैठ गए। एक कोमे वाला इंसान ऐसे कैसे उठ सकता? फिर वो लेट गए और सांसें रुक गई। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने काफी देर बाद बताया कि वो जा चुके हैं। जब उनकी मैयत घर आई तो लगा जैसे हमारी दुनिया खत्म हो गई। अब्बू के बहन भाइयों को कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ इंतजामात की बातें कर रहे थे, हमें उनके अल्फाज चीर रहे थे। अगले दिन कुल था और उसी दिन पुप्पो ने मेरे दोनों भाइयों में झगड़ा डाल दिया। मेरा बड़ा भाई उन लोगों को सपोर्ट करता था और वही हमारे खिलाफ हो गया। फिर हमें घर से निकाल दिया गया। हम किराए के घर पर रहने लगे। जब हम वापस पुराने घर गए तो वहां नहूसत सी छाई हुई थी। अम्मी बीमार रहने लगी। मैंने उनका दिल बहलाने के लिए सफेद रंग के 2 तोते लाए, एक नर और एक मादा। एक सुबह मैंने तोतों को दाना डाला, वो ठीक थे। थोड़ी देर बाद नर तोते को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। उसी दिन जिस दिन अब्बू की वफात हुई थी, बिल्कुल 7 दिन बाद वही दिन वही वक्त। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया। जैसे ही हम शिफ्ट हुए सब कुछ बेहतर होने लगा। लेकिन जब भी चचा या फुप्पो हमारे घर आते, बिस्तर या फर्श पर कीड़े निकलते। हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर जैसे ही हम उनसे दूर हुए सुकून आ गया। 1 साल बाद हमें एक आलिम ने बताया अब्बू पर काला जादू किया गया था। उनकी गुड़िया बनाकर किसी जगह दबा दी गई थी कि बहुत ताकतवर जादू था। कुछ वक्त बाद मेरी वो फुप्पो बेवा हो गई और उनका घर भी टूट गया। दुनिया में और आखिरत में इंसान अपने किए का बदला जरूर पाता है। अल्लाह पाक हर किसी को ऐसे हसद करने वालों से महफूज रखे, आमीन। उम्मीद है मेरी स्टोरी अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे और प्लीज मेरा नाम जाहिर मत कीजिएगा। मेरा ताल्लुक लाहौर से और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मायदा है, मेरा ताल्लुक कराची से। मैं आपके चैनल पर अपनी जिंदगी में पेश आने वाले कई वाकयात पहले ही शेयर कर चुके हैं और उनको शेयर करने के लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। कुछ वाकयात हाल ही में पेश आए जिन्होंने मेरी जिंदगी पर कई असरात छोड़े। आखिर में मैं वजाहत भी करूँ कि उन वाकयात ने मेरी जिंदगी को किस तरह बदल दी। मेरी शादी को कुछ माह ही गुजरे थे कि मेरे शौहर को
اعصابی کمزوری کا مرض لاحق ہو گیا، یعنی نروس ویکنس۔ اس وقت میں اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ میرے سسرال میں جادو، تعویذ اور عملیات کا بہت زیادہ استعمال تھا۔ میری ساس اکثر بتایا کرتی تھی کہ تازہ اناج کو اچانک گھن لگ جانا یا یوں محسوس ہونا جیسے کسی نے اس پر فنگس لگا دیا، یا پھر دیواروں پر کسی نامعلوم زبان میں کچھ لکھا ہوا ظاہر ہو جانا اور کچھ دیر بعد خود بخود غائب ہو جانا۔ جب میری جٹھانی کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بہت شدید بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی گیلری سے ایک بلی کے نامولود بچے کی لاش ملی جو لکڑی کے ایک ٹکڑے پر بندھی ہوئی تھی اور اسے لوہے کی تاروں سے جگڑا ہوا تھا۔ ایسے کئی خوفناک واقعات وہاں پیش آتے رہتے تھے۔ میرے شوہر ایک پروفیسر تھے۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آئے تو ان کی بائک کی سیٹ پر مٹی کے نشان تھے، بالکل ایسے جیسے کسی نے جان بوجھ کر پھینکے۔ اسی رات ان کی کمر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ ابتدا میں دوا سے کچھ افاقہ ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسئلے بڑھتے گئے۔ 3 سال تک ساتھ رہنے کے بعد میں اپنے والدین کے گھر شفٹ ہو گئی، جس کے بعد میرے سسرال والے میرے خلاف ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح وہی مشہور جملہ، ہمارے بیٹے کو بہگا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے گھر آنے کے بعد میرے ساتھ نئے اور عجیب واقعات شروع ہوئے۔ گھر کے اندر ایک کالا سایہ نظر آنے لگا۔ کبھی پورے گھر میں تیز گلاب کی خوشبو پھیل جاتی اور کبھی جلے ہوئے گوشت کی بو محسوس ہوتی۔ میرا ایک بیٹا تھا، الحمدللہ۔ میں جب دوسری بار امید سے ہوئی، جس دن سے وہ خوشخبری شروع ہوئی، اسی دن سے واقعات کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ روز میرے کمرے میں کچھ نہ کچھ مردہ حالت میں ملنے لگا۔ کبھی کاکروچ، کبھی چھپکلی کا بچہ، کبھی چڑیا کا مرا ہوا بچہ۔ ایک بار تو مردہ سانپ کا بچہ بھی ملا۔ ہمارے گھر میں نہ کبھی سانپ آئے تھے نہ بچھو، مگر ان دنوں میں وہ کالا سایہ زیادہ واضح طور پر دکھائی دینے لگا۔ 2015 میں مجھ پر ایک حملہ ہوا۔ میرے لیفٹ سائڈ فالج زدہ ہو گئی۔ کئی گھنٹوں تک میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر پاس گئے تو سب نارمل، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ ہارٹ کا کوئی مسئلہ، یہاں تک کہ ECG بھی بالکل ٹھیک آئی، مگر میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے والد کے جاننے والے ایک عالم سے رجوع کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھ پر عمل کیا گیا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی اور صدقہ بتایا اور کہا کہ سورہ یاسین اور سورہ جن کی تلاوت باقاعدگی سے سنو۔ میں ہینڈ فری لگا کر تلاوت کو ریپیٹ پر چلاتی تھی اور جب تک تلاوت چلتی رہتی میں سوتی رہتی تھی۔ تلاوت ختم ہوتے ہی میری آنکھ کھل جاتی، پھر وہی کالا سایہ کبھی ستون کے پیچھے سے جھانکتا، کبھی کھڑکی سے۔ میں ایک بالکل صحت مند عورت تھی، لیکن ان دنوں بالکل سوکھ گئی تھی۔ رنگ سیاہی مائل ہو گیا، کچھ بھی کھاتی تو الٹی ہو جاتی۔ 2 مہینے تک یہی کیفیت رہی۔ میرے شوہر کبھی آسانی سے اسپتال لے جاتے، کبھی اچانک غصے میں آ جاتے۔ 2 مہینے اسی اذیت میں گزر گئے۔ ایک رات تہجد کا وقت تھا، میری آنکھ کھلی تو تلاوت چل رہی تھی۔ اچانک میرے سینے میں شدید درد اٹھا، جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر کچل دیا ہو۔ میں تڑپنے لگی، رونے لگی۔ اسی دوران میرے ہاتھ میں جھٹکے لگنے لگے اور یوں محسوس ہوا جیسے روح نکل رہی ہو۔ پھر میرے بائیں ہاتھ سے ایک کالی سیاہ چیز نکلی جو بیڈ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس کی لال سرخ آنکھیں تھیں۔ کمرے کے دروازے سے باہر جاتے ہوئے وہ ایک لمحے کو مڑی، مجھے دیکھا اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ میری حالت ایسی تھی کہ جسم جھٹکے لے رہا تھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، میرا باڈی کا گوشت کپ کپاتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے وضو کر کے نماز پڑھی، پھر دوبارہ سو گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں حرم میں کھڑی ہوں، میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، اللہ قبول کرے، اور میرے آس پاس سورہ یاسین کی آیتیں گونج رہی۔ اس کے بعد میری طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ تو ایک چھوٹی سی سٹوری تھی، امید ہے آپ اسے اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں کچھ وجوہات کی بنا پہ اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتا۔ میں ذات کشمیر سے ہوں۔ یہ بات 2014
या 16 के दरमियान के। उस वक्त मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी। जब मेरी भाभी हमारे घर आई तो शुरू के 1-2 महीने सब ठीक रहा, मगर उसके बाद उनके साथ कुछ अजीब मसाइल शुरू हो गए। चलते चलते अचानक गिर जाना, फिर बेहोश हो जाना, कभी 3 घंटे कभी 5 घंटे तक ऐसी हालत रहती। घर वाले बहुत परेशान हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। हम उन्हें कई डॉक्टरों के पास लेकर गए, मगर किसी को भी समझ नहीं आ रही थी मसला क्या। बहुत जगह इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ महीने उसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन मैं सो रहा था, मेरे साथ मेरी अम्मी की चारपाई लगी हुई थी और उनके आगे मेरे भाभी सो रही थी। मैं आधी नींद में था कि अचानक मेरी भाभी की आवाज आई। वो अम्मी से कह रही थी, अम्मी देखें मेरा बेड हिल रहा। अम्मी सुनकर परेशान हो गई, फौरन उठी और देखने लगी कि आखिर क्या हो रहा। अम्मी ने मुझसे कहा, देखो ये क्या है, क्यों हो रहा है। मगर मैं डर गया था, मैंने उस तरफ देखा ही नहीं और ऐसा जाहिर किया जैसे मैं सो रहा हूं। फिर एक दिन हम उन्हें एक पीर साहब के पास लेकर गए। जब वहां दिखाया और वापस आए तो जैसे ही हम घर पहुंचे, हमारे घर की सीढ़ियां काफी ऊंचाई पर है जो दूसरी मंजिल को जोड़ती। भाभी जैसे ही अंदर दाखिल हो रही थी कि अचानक ऊपर से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। तकरीबन 5 से 6 घंटे तक वो बेहोश रहे। फिर हमने पीर साहब को बताया कि ऐसा हुआ है। पीर साहब ने कहा कि मैं एक बार आकर घर का विजिट करना चाहता हूं। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक रात तकरीबन 12 या 1 बजे के करीब पीर साहब हमारे घर आ गए। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। उस वक्त मेरे भाई, भाभी और अम्मी सब एक कमरे में थे। पीर साहब ने भाभी पर कुछ पढ़ना शुरू किया तो अचानक कोई मखलूक उनके जिस्म में जाहिर हो गई। नान भाई, मैं बयान नहीं कर सकता कि उस मखलूक की आवाज कितनी भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ कर ना दे। पीर साहब कुछ देर विर्द करते रहे, फिर वो वापस चले गए। अगले दिन फिर अजीब वाकया हो। भाभी वॉशरूम गई, वहां उन्हें ब्लेड पड़े मिले। इसके बाद जो हुआ वो मैं बता नहीं सकता। अदनान भाई, मैं बता नहीं सकता उस वक्त फर्श पर कितना खून फैला हुआ था। जब मैंने वो मंजर देखा तो मैं खुद गिरकर बेहोश हो गया। फिर उनके जख्मों पर पट्टी की गई, इलाज हुआ। 2 दिन बाद पीर साहब को दोबारा बुलाया गया और फिर रात को तकरीबन 12 या 1 बजे हमारे घर आए। उस बार उन्होंने घर के बाहर का सहन देखा। पीर साहब ने एक जगह की तरफ इशारा किया और मेरे भाई से कहा कि यहां जमीन खोदो। जब मेरे भाई ने मिट्टी हटाई तो पीर साहब ने कहा, अब इसमें पानी डालो। पानी डाला गया। फिर पीर साहब ने कुछ पढ़ा तो अचानक जमीन के अंदर से एक स्याह कपड़ा बाहर आया, जैसे वो नमूदार हुआ। भाई ने उसे पकड़कर बाहर निकाल लिया। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। दिल खौफ से कांप रहा था। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उस वक्त क्या माहौल था। पीर साहब ने वो काला कपड़ा खोला तो उसके अंदर हड्डियां, बाल और एक गुड़िया थी और कपड़े सीने वाली बहुत सी सुइयां निकली। पीर साहब ने कहा, यह चीज अब निकल गई है, लेकिन जिस शख्स ने ये अमल किया था उसे अभी बहुत शदीद तकलीफ हो रही होगी। कसम से अदनान भाई, 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि हमारे घर के पीछे गली के तीसरे घर में एक औरत को अचानक शदीद तकलीफ होने लगी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। हमें सब समझ आ गया कि ये सब किसने किया था, मगर हमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही उस औरत या उसके घर वालों से कोई बात की। उम्मीद है अदनान भाई ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसे चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और शॉर्ट और आखिरी स्टोरी की तरफ। कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पे अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं करना चाहती। मेरा ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन शहर का नाम नहीं बता सकती। मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया सुनाने जा रही हूं जो बिल्कुल सच है। मैंने बहुत कम उम्र में ऐसे तजुर्बात किए हैं जो जिंदगी भर के जख्म बन गए। बात उस वक्त की है जब मैं घर में सबसे छोटी थी। मुझसे बड़ा एक भाई और एक बड़ी बहन थी। मेरी बहन की उम्र जब 18 साल हुई तो उसने कॉलेज में दाखिला लिया। सब रिश्तेदारों की नजरों में वो बड़ी हो गई थी। सब मेरी अम्मी से कहने लगे कि अब आपको तो सुकून ही सुकून होगा,
लेकिन हमें नहीं मालूम था कि नजर बद कितनी खौफनाक चीज होती है। उसके बाद मेरी बहन बीमार रहने लगी, बहुत ज्यादा बीमार। ये बात आज से 8 साल पुरानी है। फिर उसका इलाज कारी साहब से करवाया गया, मगर इलाज के दौरान उसके अंदर चीजों की हाजिरी होने लगी। कारी साहब ने बताया कि उसे किसी ने भेजा और इस पर अमल यानी जादू करवाया गया। उसके बाद घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी ऊंची ऊंची हंसी की आवाजें, कभी बेचैनी, कभी ऐसी कैफियत के सांस लेना भी मुश्किल लगता। मैं तो छोटी थी, खौफ के मारे चीखने लग जाती। कभी उसकी आंखें ऊपर चली जाती, कभी उल्टी सीधी बातें करती। पता करवाने के बाद मालूम हुआ कि उस पर काला जादू करवाया गया, इतना सख्त कि कफन में लपेट कर हांडी चढ़ाई गई और इसके नाम के पुतले कब्रिस्तान में दफन किए गए। और आखिरकार वो अपनी जिंदगी मुश्किलात से लड़ते लड़ते एक दिन दुनिया से रुखसत हो गई। खुदा के वास्ते अपने आप को और अपने प्यारों को नजर बद और हसद करने वालों से बचा। नजर बद बहुत बुरी चीज है। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की, हमदर्दी आपसे। अल्लाह ताला आपकी बहन की बख्शिश फरमाए और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला उन तमाम बहन भाइयों को, बेटियों को, बेटों को, बड़ों को, जो भी अल्लाह ना करे इस तकलीफ से गुजर है, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत दे और अल्लाह ताला हिदायत दे उन लोगों को जो हसद की आग में दूसरे पर काला जादू करवा देते, अगले की जिंदगी खराब कर दे। खुदारा होश के नाखून लें, आपने भी अल्लाह के सामने पेश होना। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरीज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी और इन स्टोरीज से कुछ सीखने को मिला। कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी। तक नहीं सुनी है तो जाकर लाजमी सुनिए।